नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर प्रवर्तक निर्देशालय यानी ईडी को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार और उनकी जांच एजेंसियों को फटकार लगा रही है, लेकिन लगता है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां कोयला और शराब घोटाले को लेकर ईडी जबरदस्त कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई की चपेट में न केवल सरकार बल्कि कई अधिकारी भी ईडी की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री के करीबी अफसर सौम्या चौरसिया जेल की सलाखों के पीछे है, तो आईएएस समीर बिश्नोई भी जेल के पीछे है। सुनील अग्रवाल से लेकर मुख्यमंत्री के करीबी कई कारोबारी भी जेल पहुंच चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि ईडी मुख्यमंत्री को फंसाना चाहती है। ये आरोप न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया है, बल्कि कई कारोबारी और अधिकारियों ने भी लिखित में इसकी शिकायत की है। और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई कि भय का माहौल पैदा न करे ईडी। तो क्या ईडी भय का माहौल पैदा कर रही है? क्या जांच के नाम पर सचमुच वह अधिकारियों को डरा रही है, कोरे कागज पर दस्तखत करा रही है, मुख्यमंत्री और उसके परिवार वालों को फंसाने की कोई साजिश की जा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो अधिकारियों ने यह भी कहा कि ईडी की इस कार्रवाई के कारण प्रदेश में कामकाज प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं, अफसर भी यही कह रहे हैं। और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष जब इन आरोपों को लगाया गया तो पीठ ने कहा कि भय का माहौल पैदा न करें। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इस तरह के आरोप कई बार ईडी पर लगते रहे हैं। अमूमन जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य है वहां के नेता इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली के एक सांसद संजय सिंह के खिलाफ तो ईडी ने नाम ही लिख दिया था और उसे बाद में त्रुटि बताकर माफी मांग ली थी। यानी देश के इतिहास में ईडी ने पहली बार माफी मांगने का भी काम किया। ईडी का मामला अलग से चल रहा है, उसके जो डायरेक्टर संजय मिश्रा है उनकी नियुक्ति को लेकर कई तरह के सवाल है। लेकिन इस सब के बीच छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही जबरदस्त चल रही है और कहा जा रहा है कि लगातार आरोपियों की संपत्ति सील की जा रही है और ऐसे लोगों की भी संपत्ति सील की जा रही है जिसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। उसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल का भी नाम है, तो कांग्रेस के आरपी सिंह, विनोद तिवारी सहित कई लोगों के नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ईडी ने उनकी संपत्ति अटैच की है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में राजनीति भी गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले को लेकर जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश कर रही है, उनसे इस्तीफा की मांग तक कर डाली है, तो कांग्रेस ने कल फिर एक सूची जारी की। उनके प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने रमन सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की फिर लिस्ट जारी की, जिसमें तेंदुपत्ता घोटाला, चरण पादुका घोटाला, मोबाइल घोटाला सहित कई घोटालों की फेहरिस्त है। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि कांग्रेस के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है कि 4-4.5 साल तक सत्ता में रहते हुए उन्होंने इन घोटालों का क्या किया, इन घोटालों में जांच कहां तक पहुंची, इन घोटालों को लेकर क्या कार्रवाई की, इसका कोई जवाब नहीं है। जबकि रमन सरकार के कई मंत्री, जिसमें
राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, कई मंत्रियों के नाम हैं जिनके खिलाफ घोटाले का आरोप कांग्रेस लगाते रही और कई तो बहुचर्चित घोटाले हैं जिसको लेकर ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, लेकिन भूपेश सरकार सत्ता में आते ही उन घोटालों को भूल गई या उन घोटाले के फाइलों में बैठ गई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब जब ईडी दबाव बनाने लगी और भारतीय जनता पार्टी ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसरे मंत्रियों पर जब सीधे हमला कर रही है तो फिर कांग्रेसी तिलमिलाहट में उन घोटालों की लिस्ट जारी कर रही है। लेकिन आप खुद सोचिए उन लिस्टों से क्या होगा जब जनता ने उन लिस्टों के हिसाब से आपको सत्ता में बैठाया और आप कार्रवाई से बचते रहे। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि जब शुरू में डीकेएस घोटाला या कंसोल इंडिया घोटाले को लेकर जब भूपेश बघेल ने कार्रवाई की तो भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हंगामा मचाया था और इसे बदलापुर की राजनीति तक बता दी थी। तो क्या सिर्फ इस डर से भूपेश सरकार की कहीं उन पर बदलापुर की राज के आरोप न लगे इसलिए घोटाले की जांच नहीं की? घोटालों की जांच कहां तक पहुंची है? आखिर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं जानना चाहिए कि जब इतने लंबे चौड़े फेरिस्त रमन सरकार पर घोटालों के आरोपों की है तो 4-4.5 साल कम समय नहीं होते, आखिर जांच उन घोटालों का कहां तक पहुंचा है? कल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक भूपेश सरकार के कुछ मंत्रियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ बैठक की। ये बैठक किस मुद्दे पर था, इसे लेकर कई तरह के दिन भर बाजार गर्म रहे। कोई कहा सत्ता परिवर्तन है, कोई कहा संगठन में परिवर्तन हो रहा है, किसी ने कहा कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह बैठक पहले से निर्धारित थी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति बनेगी इसे लेकर ही चर्चा हुई है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि अंदर खाने में क्या कुछ कांग्रेस के भीतर भी चल रहा है। धन्यवाद।